अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड ब्रिज कोर्स इंग्लिश क्लास 8। तो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्टिविटी नंबर 16, सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 8, लर्निंग आउटकम्स और competency statements are given here. Read simple passages on familiar topics and identifies details, characters, main idea and sequence of ideas and events comprehends. पिछली एक्टिविटी में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स देखे। अब इस एक्टिविटी में देखिए आमोज़शी हासिल क्या दिए गए हैं कि आपने सिंपल पैसेजेस पढ़ना है फैमिलियर टॉपिक्स पे से और उनकी डिटेल आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। कैरेक्टर, मेन आइडिया क्या है पैसेज का या टॉपिक का, एंड सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ एंड इवेंट्स, और जो इवेंट्स हुए जो वाक़यात होंगे या जो आइडियाज़ हैं उनके सीक्वेंस क्या है वो आपको समझना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स आर गिवन हियर। आस्क स्टूडेंट टू रीअरेंज द इवेंट्स टू फ्रेम अ स्टोरी। इवेंट्स को रीअरेंज करिए, तरतीब में लगाइए स्टोरी बनाने के लिए। आस्क स्टूडेंट्स को कहना है टीचर को। रीड द स्टोरी केयरफुली, ध्यान से पढ़े कहानी। हाईलाइट्स कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, जो कैरेक्टर है उनको हाईलाइट करे। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इवेंट और मेन आइडिया या सीक्वेंस आइडेंटिफाई करे या पहचाने। मॉनिटर स्टूडेंट्स व्हाइल रीडिंग, जब स्टूडेंट्स रीडिंग करेंगे तो टीचर को उनको मॉनिटर करना है, यानी उन पर नज़र रखना है। असाइन द टाइम लिमिट फॉर रीडिंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस, और रीडिंग के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए एक वक्त मुकर्रर या मुअय्यन करे टीचर, और उतने वक्त में स्टूडेंट्स को लिखने की हिदायत दे। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके लिए हिदायत दी गई है। रीड द स्टोरी केयरफुली विद इन टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट आपको टीचर ने सेट करके दी है पढ़ने के लिए, उस टाइम लिमिट में स्टोरी पढ़ें। व्हाइल रीडिंग आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स, मेन आइडिया एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जब आप रीडिंग कर रहे हों उस वक्त पढ़ते पढ़ते आपको कैरेक्टर, मेन आइडिया और सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में इवेंट्स हो रहे हैं वो जहन में रखें या उस पर ऑब्जर्व करें। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टोरी, और स्टोरी पे जो क्वेश्चन किए जाएंगे आपको उसके आंसर्स दी। सो लर्निंग एक्टिविटी, रीअरेंज द इवेंट्स टू फ्रेम अ स्टोरी। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है लेकिन उनके पॉइंट्स आगे पीछे हैं, तो चलिए पहले हम इनको पढ़ते हैं, बाद में हम इनको रीअरेंज करेंगे यानी तरतीबवार लगाएंगे, समझते चलेंगे साथ में। नंबर 1, द फार्मर क्विकली रियलाइज हिज फुलिश मिस्टेक एंड प्रोसीडेड टू क्राई ओवर हिज लॉस्ट रिसोर्स। फार्मर को जल्द ही अपनी बेवकूफ़ी और गलती का एहसास हो गया और वो अपने किए कराए पर रोने लगा। नंबर 2, बट एज ही ओपन द स्टमक द ओनली थिंग ही फाउंड ही वॉज गट्स एंड ब्लड। लेकिन जैसे ही उसने उसका पेट खोला, यानी गूस का पेट खोला, तो उसे खून और लोथड़े के सिवा कुछ न मिला। नंबर 3, बट वन डे द फार्मर थॉट टू हिमसेल्फ, व्हाई शुड वी टेक जस्ट वन एग अ डे, व्हाई कांट वी टेक देम ऑल एट वंस एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। द फार्मर टोल्ड हिज वाइफ हिज आइडिया एंड शी फुलिशली एग्रीड। लेकिन एक दिन फार्मर ने सोचा कि क्यों हम रोज़ाना सिर्फ एक ही अंडा लें, क्यों ना हम उसको एक ही साथ में काट कर बहुत सारे पैसे बना ले। और फार्मर ने जब ये बात अपनी बीवी से कही, अपना आइडिया उसको बताया, तो वो भी बेवकूफ़ाना तरीक़े से राज़ी हो गई। नंबर 4, वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ गूस दैट laid one golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife to support their daily needs. The farmer and his wife continued to be happy for a long time. एक दफ़ा की बात है, एक किसान के पास एक गूस थी। गूस मीन्स हंस की तरह जानवर होता है, बतख की तरह ही दिखता है वो, लेकिन उसकी गर्दन लंबी होती है। देखिए ये फोटो, इस तरह का होता है वो, जिसे उर्दू में हंस कहते हैं। तो उसके पास वो जो हंस था वो रोज़ाना एक सोने का अंडा देता था और वो उस बाज़ार को फार्मर बेच देता और उसके लिए गुजारे के लिए काफ़ी उसको पैसा मिल जाता, जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती। फार्मर और उसकी जो वाइफ थी वो खुशी खुशी रह रहे थे। नंबर 5,
As the days went on, the farmer and his wife became poorer and poorer. How jinxed and how foolish they were. जैसे ही दिन गुजरते गए, द फार्मर और उसकी बीवी गरीब से गरीब तर होते गए. कितने मनहूस और कितने बेवकूफ़ थे वो. जिंक्स्ड मीन्स मनहूस और फुलिश मीन्स बेवकूफ़. Number 6. Then the next day, as the goose laid its golden egg, the farmer was quick with a sharp knife. He killed the goose and cut its stomach open in the hopes of finding all its golden eggs. तब दूसरे दिन जैसे ही गूस ने या हंस ने सोने का अंडा दिया, किसान ने जल्दी से एक धारदार तेज चाकू लाया और उसने गूस को कट कर दिया और उसका पेट खोल दिया, इस आस और इस उम्मीद में कि वो वहाँ पर गोल्डन एग्स मिलेंगे, कि उसे वहाँ पर बहुत सारे सोने के अंडे मिलेंगे. सो अब ये स्टोरी आपने सुनी, ये आगे पीछे स्टोरी है. अब हम इसको चलिए अरेंज करते हैं और एक टॉपिक इसको नाम देते हैं. स्टोरी को एक सॉल्व्ड एक्टिविटी में या डेमो में आपको वो स्टोरी सीक्वेंस में दी गई है. तो चलिए पढ़ते हैं, हम रीड आउट करते हैं. आप तो उर्दू में इसको समझ ही गए हैं, हिंदी में या उर्दू में कहिए, आप समझ ही गए हैं. अब हम सिर्फ क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, आप गौर से सुनेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पर स्टोरी को टॉपिक दिया गया है द गोल्डन एग. स्टोरी को नाम दिया गया है द गोल्डन एग. वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर हैड अ गूस that laid one golden egg every day. The egg provided enough money for the farmer and his wife to support their daily needs. The farmer and his wife continued to be happy for a long time. But one day, the farmer thought to himself, why should we take just one egg a day? Why can't we take them all at once and make a lot of money? The farmer told his wife his idea, and she foolishly agreed. Then, the next day, as the goose laid its golden egg, the farmer was quick with a sharp knife. He killed the goose and cut its stomach open in the hopes of finding all its golden eggs. But as he opened the stomach, the only thing he found was guts and blood. The farmer quickly realized his foolish mistake and proceeded to cry over his lost resources. As the days went on, the farmer and his wife became poorer and poorer. How jinxed and how foolish they were. Now, this was the sequence story. Practice. Once students rearrange the story, ask them to follow the instructions. जब स्टूडेंट्स इस स्टोरी को अरेंज कर लें, तब नीचे दिए गए सवालात के जवाब देना है. नंबर 1, एनलिस्ट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. आपको जो कैरेक्टर दिए गए हैं स्टोरी में, उनको एनलिस्ट करना है, उनकी फहरिस्त बनाना है. सो आंसर, कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर फार्मर, हिज वाइफ एंड गूज. क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट द टाइटल टू द स्टोरी. सॉल्व्ड एक्टिविटी या डेमो में आपको टाइटल दे दिया गया है द गोल्डन एग. आप अगर चाहें तो इसके अलावा भी कोई और सूटेबल टाइटल दे सकते हैं. आप कुछ और भी आंसर लिख सकते हैं, इसका टाइटल कुछ और भी चेंज कर सकते हैं. नंबर 3, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है. तो इस कहानी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं. एक तो लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, तीसरे सब्र से काम लेना चाहिए, चौथे बेवकूफ़ाना फ़ैसले नहीं लेना चाहिए. तो हमने इसका आंसर लिखा है ग्रीड इज़ एविल, लालच बुरी बला है, एंड अवेयरिस इज़ द रूट ऑफ एवरी एविल. लालच हर बुराई की जड़ है. सो ये भी लिखे तो काफ़ी है. नंबर 4, इफ़ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द फार्मर व्हाट वाज यू डू. अगर आप किसान की जगह होते तो आप क्या करते. मैं कभी मुर्गी को नहीं काटता, है ना, और रोज़ाना एक अंडा हासिल करता. सो आंसर इज़ इफ़ आई वॉज इन द प्लेस ऑफ फार्मर आई वुडंट हैव किल्ड द गूस. एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट. रीड द अदर स्टोरीज फ्रॉम स्टोरी बुक एंड ट्राई टू राइट द गिस्ट ऑफ इट. दूसरे स्टोरी बुक्स में से स्टोरीज़ पढ़िए और उनके गिस्ट लिखने की कोशिश कीजिए. गिस्ट मीन्स खुलासा या सारांश जिसे कहते हैं. तो आपको आगे 2 लिंक दी गई हैं, एक ऐप की है और एक गूगल लिंक है, जिस पर आप बहुत सारे स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, बुक डाउनलोड कर सकते हैं. तो वो पढ़िए उनमें से स्टोरीज़ और उन खुलासा लिखने की कोशिश कीजिए और अपने टीचर को वो लिखा हुआ गिस्ट या खुलासा सेंड कीजिए. इवैल्यूएशन या कद्र पैमाई.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। नंबर 1, हाउ डिड द फार्मर मेक मनी? फार्मर किस तरह पैसे बनाता था या किस तरह उसके पास पैसे आया करते थे? सो द आंसर इज द फार्मर हैड अ गूज दैट लेड golden egg every day. The egg provided enough money to the farmer and his wife to support their daily needs. ये क्वेश्चन के आंसर आपको उस स्टोरी में से ढूंढना है जो ऊपर हमने पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इवेंट shows that the farmer was greedy? So answer is the event shows us that the farmer was greedy is when he thought himself to cut the goose open and take all the eggs at once. Number 3, what was the result of farmer's greediness? So answer is the farmer lost his resource and became poorer and poorer. The number 4 question, what did the farmer get after killing the goose? Answer, he got guts and blood after killing the goose. So in this way the evolution question answer is complete here. ये चारों आंसर आपको अपने टीचर को लिखकर पोस्ट करना है। ओके, दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट किया QR कोड हियर 2 लिंक्स आर गिवन, सो वी विल विजिट दिस लिंक। तो चलिए लिंक पे विजिट करते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करते हैं, सो वी केम हियर। जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं पहुंच जाते हैं स्टोरी ऑनलाइन होम। जैसे ही आप इसमें इन होते हैं सो आपको स्टोरीज मिल जाएंगी बहुत सारे आपको वीडियोस स्कूल ट्यूब, यूट्यूब, वीमियो वगैरह आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप ऑल बुक्स मिलेंगे स्टोरी के, जिसमें आप ऑनलाइन जाकर ऑनलाइन होम जाकर बहुत सारे स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं। सो यू हैव टू विजिट दिस लिंक एंड रीड द स्टोरीज। ट्राई टू राइट डाउन द गिस्ट। आप सेकेंड लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सेकंड लिंक पे क्लिक करते हैं हम पहुंचते हैं freechildrenstories.com पर। और फ्री चिल्ड्रन स्टोरीज, जैसे ही हम सेकंड लिंक को क्लिक करते हैं हम पहुंचते हैं freechildrenstories.com पर। एंड यू विल सी हियर एंड ओरिजिनल स्टोरीज फॉर किड्स आर हियर। सो हियर स्टोरी फॉर अ किड एज 3 to 5, राइमिंग स्टोरी फॉर किड्स, स्टोरीज फॉर किड्स एज 5 to 8, नॉन राइमिंग स्टोरी फॉर किड्स, स्टोरीज फॉर किड्स एजेस 8 to 10। तो यहाँ पर अलग अलग एज के बच्चों के लिए अलग अलग स्टोरीज दी गई हैं। आप इस पर क्लिक करते हैं, आप इसके बीच में आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम। सो ऑडिबल यहाँ पर आ जाता है, आप इसको इंस्टॉल करके स्टोरी देख सकते हैं। व्हेन यू विल इंस्टॉल इट, इट विल बी इंस्टॉल्ड एंड यू कैन सी द स्टोरी। ओके, listen to thousands of audio books and podcasts. So you can listen from these thousands of stories. So देखिए अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद देखिए अब ये हम इसको इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें आप बहुत सारी स्टोरीज सुन सकते हैं। फ्री स्टोरीज भी हैं और पेएबल भी हैं, तो आप फ्री स्टोरीज में से स्टोरी सुनिएगा। ये दोनों लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये एक स्टोरी की ऐप की लिंक है नीचे की, और ऊपर की जो लिंक है वो गूगल की स्टोरी लिंक है। ओके, तो ये दोनों लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप यहाँ से जाकर स्टोरीज पढ़ेंगे और यहाँ से जाकर ऐप डाउनलोड करके ऑडियो फॉर्म में आप स्टोरी सुन सकते हैं। माई टेक अवे और टुडे आई लर्न टू सीक्वेंस द स्टोरी। मैंने स्टोरी किस तरीके से सीक्वेंस में बोली जाती है वो सीखा। आई लर्न टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स, मैं कैरेक्टर्स पहचानना सीख गया हूँ स्टोरी में, किरदार पहचानना। आई लर्न टू लर्न द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैं सीख गया हूँ कि स्टोरी से क्या सबक मिलता है, सबक को कैसे बयान किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 16 ends here. Keep practicing and keep watching. Thank you. जज़ाकल्लाहु खैर। वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।